हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुण एजुकेशन जोन। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। क्या है कि ए की पावर एम इंटू एक्स इंटू बी की पावर एन इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा वेरिएबल किसने हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एक्स है और ये वाला एक्स है और यहाँ पे डी एक्स है, दैट मीन्स और बाकी सब जो हैं ए और एम, बी और एन, ये सब क्या है इस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो मुझे इस पूरे क्वांटिटी को कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करना है कि ये पूरी क्वांटिटी हमारे एक स्टैंडर्ड फार्मूले में बैठ जाए। हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ नीचे आपको दिखा देते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? ए की पावर एक्स बराबर उसका जो इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है। दैट मीन्स ए जो है यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है एंड एक्स क्या है? एक वेरिएबल है और उसको इंटीग्रेट करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। दैट मीन्स ए की पावर एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हालांकि, बट वेरिएबल देखना था मेरे को। तो एक्स जो है वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में डी एक्स भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल सेम है। और ये क्वांटिटी यहाँ कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, बस मेरा फार्मूला ये है स्टैंडर्ड, मैंने इसलिए बता दिया। तो ए के प्लेस पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ और जो एक्स है यहाँ भी मैं कुछ ले सकता हूँ, बट जो एक्स होना चाहिए वहाँ डी एक्स के साथ वही क्वांटिटी यहाँ भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वाई होनी चाहिए तो यहाँ पे भी डी वाई होनी चाहिए। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स है। दैट मीन दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना था मेरे को। तो यही तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ही। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा? ए की पावर है एम इंटू एक्स है, बी की पावर एन इंटू एक्स है। दैट मीन्स अगर हम इस एक्स को कॉमन ले लें बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो ए की पावर एम, एक को बाहर ले लिए, फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की पावर एम इंटू एक्स ही हो जाएगा। सेम एज हमने क्या कर दिया, बी की पावर एन का कोष्टक करके यहाँ पे एक्स कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी की पावर एन एक्स ही होगा। आप घातांक रूल कक्षा 10 में पढ़े ही होंगे अच्छे से, ठीक ना। तो आइए फिर हम लोग क्या करते हैं फिर। अब देखिए एक्स है एक्स, इस दोनों में क्या है? कॉमन है ना। तो क्या करते हैं हम इस वाली दोनों क्वांटिटी को किसी एक कोष्टक में बंद कर देते हैं और इसका पूरा पावर एक्स कर देते हैं। तो देखो ये दोनों क्वांटिटी आपस में एक कोष्टक में हमने बंद कर दिया और इस पूरे का पावर एक्स कर दिया। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं डी एक्स कर दूँ, सेम एज इट इज डी एक्स कर दूँ, तो देखिए फार्मूले में सेट हो गया ना। ये पूरा कांस्टेंट है, ये है, इसके लिए ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मुझे इस पूरी क्वांटिटी का क्या करना था? इंटीग्रेशन करना था। तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब ये वेरिएबल और ये जो रिस्पेक्ट में किया गया है ये दोनों क्या हो? सेम हो। तो हमने यहाँ लिख दिया है हेंस हेयर ए की पावर एम इंटू बी की पावर इज ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो इस पूरे को हमने कांस्टेंट मान लिया और ये एक्स है, ये डी एक्स है, तो इस फार्मूले में हमने सेट कर दिया। हमारा फार्मूला क्या है? नीचे बताया है। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? ये पूरा काम कर, ये चीज़ पूरा काम कर रहा है। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन जो है ए का काम कर रहा है। एक्स काम एक्स ही है, डी एक्स काम डी एक्स ही है। अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो ए के प्लेस पे क्या है? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन की पावर एक्स, सॉरी हो जाएगा ए के प्लेस पे फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी एक्स है, अपॉन लॉग ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन जो कि ए का काम किया था। तो अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आया है तो आप एक बार पुनः वीडियो को स्थगित करके देखिएगा, रोक रोक करके देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। हमने कुछ किया नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई किया है और इस फार्मूले में लाने का प्रयत्न किया है। इस फार्मूले में क्या है? ए जो है कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है, और इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेशन हमारा तभी होता है जब ये दोनों वेरिएबल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ भी किया, एक्स को हमने कॉमन कर लिया, एक्स और ये डी एक्स समान था इसलिए, और बाकी इस एक्स के रिस्पेक्ट में बाकी सारी क्वांटिटी जो है ए की पावर एम और बी की पावर एन क्या है? कांस्टेंट मान लिया हमने। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोज। क्या करना है? समाकलन करना है इस पूरे फलन का। तो हम सब जानते हैं किसी भी फलन का जो है हम इंटीग्रेशन करने से पहले हम उस फलन को उसके मानक रूप में कन्वर्ट करते हैं। मानक रूप मतलब बच्चों कि जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो 16 फार्मूले एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे दिया गया है, उस फार्मूले में अगर हम उसको इस पूरे फलन को कन्वर्ट कर लेंगे तोड़ करके सिंप्लीफाई करके, तो हम इंटीग्रेशन को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उसमें जो हमारा था सब वो अंश रूप में था, ना कि अंश और हर के रूप में कोई ऐसा दिया गया था। दिया भी गया था तो त्रिकोणमिति वाला कोई फार्मूला ऐसा नहीं था। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग इस त्रिकोणमिति का जो फलन है इसमें जो हर के रूप में दिया गया है sec x प्लस tan x, इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। साथ ही जो
हर में जो दिया है इसको गायब करना चाहते हैं, तो उसको हम गायब एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कक्षा 10 में एक फार्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan x, 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है। दैट मीन्स अगर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कर दें तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो क्यों ना हम चलो इस पूरे फलन को क्या कर दें, रेशनलाइजेशन कर लें। रेशनलाइजेशन कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा था, परमेयीकरण होता है। क्या होता है बच्चों, परमेयीकरण होता है। दैट मीन्स इस अंश वाले हर वाली क्वांटिटी को मुझे किसी अन्य क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता तो हम लोग रेशनलाइजेशन ही करते हैं ज़्यादातर। रेशनलाइजेशन का मतलब नीचे वाले फलन में सेम फलन में बस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए तो हम नीचे वाला फलन क्या है, सेक एक्स प्लस tan x है, तो हमने उसको जो साइन है उसमें प्लस था तो हमने यहाँ माइनस कर दिया है। ठीक, तो यहाँ भी और यहाँ भी सेम एच बैलेंस है। ठीक, अगर हम इसको काट देंगे तो हमको ऊपर वाला ही फलन मिल जाएगा, लेकिन हम काटने के लिए थोड़ी ना यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, हम तो इस नीचे हर वाले को गायब करने के लिए मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक, तो इस वाले को इस जो ऊपर वाला क्वांटिटी है इस tan x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली जो क्वांटिटी है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा देखिए टूट किस में गया, सेक एक्स प्लस tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan x। ये तो हमारा टूट गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूले में टूट गया। तो ये होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ऊपर वाली क्वांटिटी tan x सेक एक्स के साथ जाएगी, tan x सेक एक्स के साथ चली गई, फिर ये tan इंटू tan हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही। अरे भाई tan और यहाँ माइनस है, यहाँ फिर tan है, तो tan मल्टीप्लाई बाई tan माइनस माइनस ही रहेगा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कोष्टक बंद करके यहाँ dx कर लिया। नीचे वाली क्वांटिटी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी के रूप में हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स आ गया ना हमारा कक्षा 10 वाला फार्मूला, जो कि हमने नीचे लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर हमने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर एक्स। अगर मैं इस माइनस tan स्क्वायर एक्स को इधर लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने इधर भेज दिया है, तो हमारा इसी रूप में आ गया ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 लिख दें। अर्थात देखिए हमने हर को 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो चलिए हमने इसको हर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात नीचे से हम इसको गायब करके यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 लिख दिए। और यहाँ पे tan x था, सेक एक्स था, इसके साथ कौन आएगा, dx आएगा, तो हमने यहाँ dx लिख दिया और यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया। अब इंटीग्रेशन को तोड़ रहे हैं, मतलब सभी फलन के साथ लगा रहे हैं। अब यह इंटीग्रेशन इस वाले के साथ जाएगा, क्योंकि अब भाई कोष्टक लगा है, कोष्टक साथ ये वाला इंटीग्रेशन जाएगा और ये dx भी जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन अब इसके साथ आएगा tan स्क्वायर एक्स और ये भी आएगा dx। तो यहाँ देखिए लिख दिए। अब हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला क्या जानते हैं, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है मेरा, क्या होता है, सेक एक्स होता है। बट tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बताया गया है। tan स्क्वायर एक्स का कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है, बट हम फार्मूला तो जानते हैं। क्या होता है फार्मूला, tan स्क्वायर एक्स के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को अगर हम इधर भेज दें और 1 को इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिखे हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए हैं। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला में हमको बताया गया है। ठीक, तो हमने इसको भी कर लिए, इसको हम इंटीग्रेट कर दिए हैं, बस इसको अभी नहीं किए हैं। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया। फिर ये इंटीग्रेशन का सिंबल डी एक्स का जाएगा, तो यहाँ डी एक्स के साथ आ गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता ही है। ठीक, अब ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन को इस पूरे फलन के साथ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ये इंटीग्रेशन इसके साथ गया था, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हुआ था, ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा 1 के साथ, और डी एक्स मल्टीप्लाई होगा ही, तो यहाँ पे सिर्फ डी एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस tan एक्स हो जाएगा, और यह सेक एक्स सही है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। कोष्टक क्लोज, कोष्टक के बाहर कोसेक एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस पूरे फलन का मुझे इंटीग्रेशन करना है, सवाल यही था मेरा। ये सवाल यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ है, NCBSC बोर्ड 2021 में पूछा गया था। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आइए हम फर्दर मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे मूव ऑन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को, जो बाहर वाली क्वांटिटी है जो कि क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम इस अंदर वाली पूरी क्वांटिटी से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लाते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस तो था ही, यहाँ पे माइनस लगा दिए। इस ये वाला इंटीग्रेशन साइन जो यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे सेम एज इट इज ऐसे ही उतार देते हैं। फिर जो यहाँ पे
कॉस एक्स है, इसको कॉस एक्स उतार देते हैं, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे इसे उतार देते हैं। ठीक, अब हम नीचे जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो हमने इस यहाँ उसको इससे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका हम स्टैंडर्ड फार्मूले में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने जानते हैं कि कॉसेक एक्स और इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमने तोड़ दिया। कॉसेक स्क्वायर एक्स का मतलब 2 बार कॉसेक है, तो यहाँ पे एक कॉसेक कॉसेक लिख दिया। अब एक कॉसेक को हम जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। तो हमने देखिए इस वाले कॉसेक को हमने क्या लिख दिया, 1/sin लिख दिया, और ये वाला जो कॉसेक था सेम एज इट इज से उतार लिया हमने। अब हम सब जानते हैं कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर क्या होता है हमारा, कॉट होता है। तो हमने यहाँ कॉट कर दिया, और ऐसे ही कॉसेक एक्स को सेम एज इट इज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारा 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर के पदों में कर दें तो क्या हम सेक स्क्वायर के एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए हम इस tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे सेक स्क्वायर एक्स लाते हैं। तो हम सब जानते हैं tan स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक, इसको हम पुट कर देते हैं। जैसे हमने पुट कर दिया तो हमारा आ गया यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स -1। tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हमने यहाँ जो tan स्क्वायर एक्स उसके प्लेस पे सेक स्क्वायर एक्स -1 पुट किया है, प्लस आगे जो दिया ही था 2 tan x इंटू सेक एक्स, ये वाला टर्म ये उतार लिए हैं। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर 2 बार हुए, इसलिए हमने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और जो बाहर ये dx था इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो dx हो गया। इंटीग्रेशन का साइन सिंबल था ये भी। तो अब ये इंटीग्रेशन का सिंबल इस 1 के साथ जाएगा, और इस 1 के साथ कौन आएगा, dx भी आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए dx इंटीग्रेशन में, और ये माइनस था ही। और इस इंटीग्रेशन के साथ ये वाली पूरी क्वांटिटी जाएगी 2 tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, इसलिए यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन साइन लगाया 2 tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स कर दिए। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। यहाँ 2 पहले से था तो 2 tan x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस है इसलिए माइनस उतार दिए। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा ही, 2 tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sec x। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑफ सोल्यूशन। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड देन रिमाइंड दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड आवर सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।